वैशाख मास महात्म का 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? स्तुतिदेव जी कहने लगे कि ये राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसीलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित हैं, इस कारण इसमें लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर के मनुष्य इसको समझता ही नहीं है। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए ही कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नरग पुत्र का एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया, कहीं मंडल बनाया है, तो कहीं बावड़ी साफ करवा रहे हैं। कहीं बैठे हुए लोगों को पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। मध्याह्न के समय में छत्री दान कर रहे हैं। सायंकाल को पीने की वस्तुएं, शरबत आदि पिला रहे हैं, पानी। राजा ने उनसे पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? कौन हो? किस लिए कर रहे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और हम सेवा दान कर रहे हैं। तो वो बोला, मुझे भी बताओ। नहीं नहीं, आप जाओ, हमें समय नहीं है, हमें इतना समय नहीं है। वैशाख मास बहुत छोटा है और हमें पुण्य दान कमाना है। आप जाओ, किसी और से पूछना। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? ये कहने लगे कि ये राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना ये सब किसी को नहीं बताएंगे और उनकी आज्ञा से ही हम कर रहे हैं। हमको बताने का अवकाश है ही नहीं, अर्थात हमें परेशान ना करें। अतः आप हमारे गुरुजी के पास ही जाकर के ये सारी बातें पूछ लीजिए। शिष्यों की ये बात सुनकर के वे महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के ही आश्रम में की ओर को चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का ही स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देख करके ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से होकर के साथियों के सहित राजा का आतिथ्य सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठ करके गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट में थक गया हूँ। आपके आश्रम की ओर को आ गया था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसीलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज कहने लगे, मैंने जब देखा सब धर्मों को छोड़ करके विषयासक्त हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो सब धर्मों को छोड़कर विषय में आसक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों रीति से, किंतु वैशाख का कभी आदर न किया हो, तो भगवान उनसे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख के पास बिना दान और स्नान वैशाख मास को यूं ही खो दिया, बिना दान और बिना स्नान, तो इस कर्म से वह चांडाल की योनि में जाता है, चांडाल की योनि में जन्म ले लेता है। वैशाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करते हैं, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वह नहीं देखते।
वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसीलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता वह अश्वमेध यज्ञ अवश्यमेव दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख की धर्म रीति समझाई। तब राजा सब धर्मों को सुनकर के तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को चला गया और घर पहुंच करके वैशाख मास के सभी धर्मों को करने लगा। बोलो जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।